भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष हमें शिक्षा देने वाला और गुणों की खान, हमारे में गुणों की उत्पत्ति करने वाला, संस्कारों की उत्पत्ति करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम अब एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जो सबको प्रिय लगने लग गया है, क्योंकि हमें प्रतिदिन नए नए विषयों की जानकारी देता है और विषय भी कैसे हैं जो हमारी लाइफ बिल्डिंग के हैं, हमारी जीवनचर्या को अच्छे बनाने के लिए हैं और हमारे में नए नए संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए हैं। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज हम हमारी भारतीय संस्कृति का सत्कार से जुड़ा हुआ एक अति विश्वसनीय और एक अति सुंदर विषय के साथ हम प्रस्तुत हो रहे हैं। वो विषय है अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति सम्मान की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सम्मान देना जानती है और सम्मान लेना जानती है। भारत की संस्कृति को उठाकर देखें, हमारी प्रारंभ से तो भारत ने विश्व के किसी भी देश पर चलाकर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने भारत पर आक्रमण किया है, चाहे वो मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, शक, हूण आदि आदि कई जातियों ने हमारे पर आक्रमण किया है, तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी हम अहिंसावादी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी को कष्ट देने की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति मानवतावादी संस्कृति है, अहिंसावादी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। भारत की ऐसी संस्कृति है जो अतिथि को देव का रूप मानता है। देव वह होता है जो गुणों का सागर होता है, जिसके अंदर अच्छाइयाँ ही होती है, सारी बुराइयां नहीं होती है। और अतिथि किसे कहा जाता है? अतिथि ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमारे घर पर, हमारे प्रतिष्ठान के ऊपर जो है, चाहे परिचित हो और अपरिचित हो, वो आता है, हमारे से कोई सहयोग चाहता है, तो हम उसको देव का रूप मानते हैं और उसको सम्मान देते हैं। हमारी संस्कृति गिव एंड टेक की है। जब सम्मान दिया जाता है तो सम्मान निश्चित रूप से मिलता है। और अतिथि ने जब हमारे यहाँ संपर्क कर लिया तो हम दिमाग के अंदर बड़ी प्रसन्नता के साथ में ये प्लानिंग करते हैं कि जो महानुभाव हमारे घर पर आए हैं, वो खाने से, चाय से, पीने से, जो उनका रेस्ट करने से और जो वो सहयोग चाहते हैं हमारे से, वो किसी भी तरीके से हमारे से असंतुष्ट होकर के नहीं जाए और हमारे यहाँ से एक ऐसा अच्छा अनुभव लेकर के जाए। चाहे विदेश का व्यक्ति हो, चाहे अन्य प्रांत का व्यक्ति हो, वो हमारा एक ऐसा अनुभव लेकर के जाए कि इन्होंने हमारी बहुत सार संभाल की, इन्होंने हमें बहुत रेस्पेक्ट दिया और हर तरीके से हमारा काम करने का प्रयास किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अतिथि हमारी संस्कृति ये है, हम खिलाकर राजी होते हैं, खाकर राजी नहीं होते हैं। हम ये चिंतन करते हैं कि कब अतिथि हमारे घर में आवे और हमारे घर का अन्न है, पान है, वो ग्रहण करे। और हम इसलिए निमंत्रण देते हैं लोगों को कि आप घर पे आइए, ताकि कि हम आपकी जो है वो आवा भगत कर सकें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं राजस्थान की बात बताना चाहता हूँ। राजस्थान प्रांत जो भारत का एक हिस्सा है, ये अपनायत के लिए फेमस है, ये शालीनता के लिए फेमस है, ये सत्कार के लिए फेमस है। आज भी जो हमारा डेजर्ट एरिया है, जो जैसलमेर और बाड़मेर ज़िला है, जहाँ पर आज भी जो उस डेजर्ट ज़िले के अंदर खाने पीने के साधन प्रचुर मात्रा में नहीं हैं, वहाँ पर ढाणियाँ हैं, रिमोट एरिया है, और बाई दी वे कोई व्यक्ति शाम के समय वहाँ चला गया और रात्रि हो गई, रुकने को होटल नहीं है, तो किसी भी झोंपड़ी वाले के पास में जाएगा तो अगर अनजान भी है तो वो उसको नमस्कार कहेगा और वो निमंत्रण देगा कि आइए आप मेरे घर के अंदर जो हमारा भोजन कीजिए, जिसको व्याड़ू कहा जाता है, और उनको सोने के लिए
जैसा जैसा समय होगा सी ओढ़न बोला जाता है। अगर मान लो सर्दी का समय है तो ओढ़ने के लिए चारपाई वगैरह पूरा उनका बंदोबस्त करते हैं और उसके अंदर बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं। और प्रातः वो गेस्ट जब उठता है अतिथि तो उसको नाश्ता पानी करा करके उससे पूछते हैं कि आपका क्या कार्य, और होते जितनी मदद करते हैं। ये हमारे यहाँ आम है और इसमें लोग प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हमारे रग रग के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार भर दिए हैं कि जो कोई भी गेस्ट, जो कोई भी अतिथि घर में आए उसकी पूरी सार संभाल करो, उसका पूरा उसको अटेंड करो, उसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरेंस की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है कोऑपरेशन की संस्कृति है और त्याग की संस्कृति है। हम हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत के अंदर ये सिस्टम बन गया है। कोई भी आयोजन किया जाता है, छोटा आयोजन हो, मोटा आयोजन हो, विश्वविद्यालय का हो, यूनिवर्सिटियों का हो, जियो का हो, एनजीओ का हो, पंचायत का हो, किसी भी तरह का आयोजन होता है तो अतिथि देवो भव का सबसे पहले ध्यान किया जाता है और जो निमंत्रित अतिथि होते हैं उनका स्वागत किया जाता है। उनका स्वागत निश्चित रूप से किया जाता है, जैसी जैसी परंपरा होती है वहाँ की, शाल ओढ़ाकर, साफा पहनाकर, मोमेंटो देकर, माला पहनाकर। इससे देखिए हर व्यक्ति ही नहीं, इस चराचर जगत का हर प्राणी जो है सम्मान चाहता है और प्रेम चाहता है। प्रेम एक ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति कराता है। चाहे आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही विद्वान बन जाओ, लेकिन जब तक भीतर आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक आपकी विद्वता वो क्रियाशील नहीं होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज के विषय से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत धर्म गुरु देश जो बनाना अतिथि देवो भव की संस्कृति से बना, प्रेम के कारण बना, सौहार्द के कारण बना। हमारे भीतर जो है किसी को डिस्ट्रॉय करने की भावना नहीं होती है, हमारे भीतर किसी का पॉजिटिव थिंकिंग है, हम किसी का सम्मान करना चाहते हैं, किसी को उलझाना नहीं चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति परिचित भी है या अपरिचित ही है और गेस्ट के रूप के अंदर उसने अपनी मन की बात कही कि मेरी ये समस्या है, मेरा ये कार्य है, तो हम तुरंत उस प्लानिंग में लग जाते हैं कि हमारे रिलेशन में कौन है, फ्रेंड सर्किल के अंदर कौन है जो आपका कार्य करा सकता है। उनका फ़ोन नंबर देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे रिकमेंडेशन करते हैं कि फ़ला फ़ला महाशय आए हैं और ये फ़ला फ़ला दूर से आए हैं और ये फ़ला काम चाहते हैं। किफ़ायती दर के ऊपर इनका पूरा सहयोग करके, क्योंकि अपरिचित जगह आए हैं, इनको कोई कष्ट न दे करके और इनका कार्य किया जाए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं एक मेरे बचपन का उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हम जोधपुर के निवासी हैं और मेरा जन्म बाड़मेर जिले के रिमोट एरिया कानवड़ गांव में आज़ादी के पूर्व 1945 के अंदर हुआ। तो वहाँ का कैसा सिनेरियो था मेरे जन्म के समय का बताना चाहता हूँ कि मैंने रिमोट एरिया में, रेगिस्तान में जन्म उस स्थान में लिया जहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, पीने को पानी नहीं, स्कूल नहीं, पैदल चलाकर स्कूल भी नहीं थे। और तो वहाँ पर हमने उस संस्कृति को देखा और उस संस्कृति के अंदर, हमारे उस संस्कृति के अंदर पानी अमृत के समान गिना जाता था, क्योंकि ईश्वर का बरसाया हुआ पानी टाँकों में रिजर्व किया जाता था और 1 साल चलाया जाता था।
क्योंकि अंडरग्राउंड का पानी खारा था और आज की तरह नहरें नहीं थी, तो खारा पानी होने की वजह से ईश्वर के ऊपर हम निर्भर थे और हर एक परिवार अपने अपने टाँके के ऊपर बड़ा बड़ा ताला लगाता था और उसके अंदर से जो है पानी भर करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहाँ घर होते थे वहाँ ले जाया करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन के अंदर मेरी माता अगर मीठा पानी और खारे पानी के 2 घड़े अलग अलग रखे जाते थे, खारे पानी के द्वारा वॉशिंग का काम होता था, मीठा पानी मात्र पीने के लिए काम आता था और हम कम पीते थे, अतिथि को ज़्यादा पिलाते थे। क्यों? पानी मार्केट में नहीं मिलता है, खरीदने की स्थिति नहीं थी आज की तरह, मिनरल वाटर की बोतल नहीं मिलती थी कि भोजन तो हम पका लेंगे, भोजन की तो सब चीज़ें आटा दाल वगैरह सब उपलब्ध था प्रचुर मात्रा में। पानी की कमी के कारण हम संकोच करके और अतिथि को पिलाते थे। हमारे यहाँ कहा जाता था कि तुम घी मांग लो और घी प्रचुर मात्रा में मिलता था, लेकिन पानी मत मांगो, क्योंकि पानी मत मांगो मतलब लिमिट में मांगो, क्योंकि पानी ईश्वर का दिया हुआ होता था और सबको चाहिए। अच्छा, पानी के बिना तो कुछ होता नहीं है। पानी के लिए कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के यहाँ पर 3 अर्थ है, पीने का पानी, और एक जो होता है आदमी की इज्जत आबरू, और तीसरा होता है रूप। जैसे कि चूना है, चूने के अंदर अगर पानी डाल दिया जाता है तो वह चूना जो है उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य का पानी यानी इज्जत, करैक्टर चला जाता तो कुछ नहीं बचा है। और जो मोती होता है उसके ऊपर का पानी होता है, वही चमक होती है, वो पानी निकल जाता है तो मोती कोई काम का नहीं होता। तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम एक गहन विषय के ऊपर, हमारी संस्कृति के निर्माण के विषय के ऊपर बातचीत कर रहे थे। अब तरोताज़ा होने के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। ताज़ा ताजगी महसूस करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हमारा निर्धारित विषय के ऊपर हम पुनः वार्तालाप प्रारंभ कर रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बताना चाहते हैं कि ये सत्कार की संस्कृति है और ये संस्कृति हमें जो है लोगों को प्रेम देने की संस्कृति है। आप देखिए कि हमारी संस्कृति के कारण कितना बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता है कि गांव के सब लोग, आज भी गांव में जाइए कितना प्रेम है। 36 कौम के लोग, कोई जातिवाद नहीं, किसी के घर कोई तकलीफ होती है तो सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं। और हमारी राजस्थान की देखिए कि हम सुख के समय किसी के यहाँ जाए न जाएं, लेकिन दुख की घड़ी आ गई, कोई गुजर गया तो उसकी अर्थी के साथ के अंदर या उसके उठावने में, बैठने में व्यक्ति सबसे परम कर्तव्य समझता है कि शादी को तो, सुख के समय को तो इग्नोर कर देता है, दुख के समय में अवश्य जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, कितनी बड़ी सुंदर संस्कृति है और इसी कारण भारत महान बना। आप देखिए, किसी व्यक्ति को दुख आ जाता है, चाहे उसका प्रिय व्यक्ति चला जाता है, और कुछ समय तक हमारी यहाँ संस्कृति एक 12-12 दिन तक शोक रखा जाता है। जो कुटुंब कबीले के लोग आते हैं ताकि कि उनके परिवार के सदस्यों का मन बहल जाए और 12 दिन तक वो आर्त ध्यान नहीं करे, उसके दुख को भूल जाए। कई लोगों किसी के प्रति इतना लगाव होता है कि हार्ट अटैक तक भी हो जाता है। लेकिन हमारी ये संस्कृति अतिथि देवो भव की है, सम्मान की संस्कृति है, हम उसके दुख को बांटते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा सुंदर विषय है कि अगर ये विषय आज हमारी जो भारतीय संस्कृति के अंदर थोड़ा दुराव आ गया है, तो हमें अतिथि देवो भव की संस्कृति की पुनर्स्थापना करनी है। आज का युग जो ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का युग है, आज होटलों का युग है, आज फेसबुक, व्हाट्सएप
और इंटरनेट का युग है, लोगों के बीच के अंदर वैसे तो वसुधैव कुटुंब की तरह सब हम जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत समीप आ गए हैं, लेकिन हमारे मन की दूरियां बढ़ गई है, यानी प्रेम की कमी आ गई है। व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि दूसरे का फ़ोन भी नहीं उठाना चाहता, किसी दूसरे के दुख दर्द के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन ये अच्छा नहीं है। हम किसी भी आज की जो साइंस का, विज्ञान की जो तरक्की होती है, इसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन समय का नियंत्रण करना है कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के अंदर कितना समय लगाना है। ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा एक खजाना है कि 24 घंटे वही काम करते रहो, आप खाना भी नहीं खाओ तो भी इंटरनेट या फेसबुक कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, इतना वो खजाना है। लेकिन उसमें से हमें उपयोग, खास जो हमारे उपयोगी हैं, मैसेज भेजना या मैसेज मंगाना, उतने तक सीमित रहना चाहिए। कोई उपयोगी चीज़ आती है, उतना शिक्षा की चीज़ आती है, उतना ध्यान देना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति के कारण जो है, हम किसी भी अनजान जगह हिंदुस्तान के अंदर चले जाते हैं और किसी से हम हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प हमें तुरंत मिलती है। थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। और हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति से देखिए, हर व्यक्ति चाहता है एक दूसरे की हेल्प करना। अगर मेरा डायरेक्ट किसी से संपर्क नहीं है और किसी वाया मीडिया, मेरे रिलेटिव के माध्यम से या फ्रेंड सर्किल के माध्यम से मेरा किसी से संपर्क करना चाहूँ तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो तुरंत ही वो मेरे अच्छे व्यवहार के कारण उनको मेरे लिए रिकमेंड करेगा। हमारे अतिथि देवो भव की संस्कृति के कारण में एक दूसरे की रिकमेंडेशन चलती है। उसकी रिकमेंडेशन होने के कारण हर व्यक्ति का हर कार्य जो है बहुत आसानी से हो जाता है। और अतिथि देवो भव की संस्कृति के अंदर अगर ये संस्कृति जो है वो हमारी जॉइंट फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा कारगर है। और आज न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कितने कष्ट बढ़ गए हैं। आज लोगों के अंदर नया कॉन्सेप्ट फिर आने लग गया है कि आप देखिए कि एक माता पिता और उसके अगर मान लो एक पुत्र और एक पुत्री तो ससुराल चली गई और पुत्र जो है विदेश पढ़ने चला गया, तो वहाँ पर माता पिता बुजुर्ग हो गए तो बड़े वो तड़फते हैं कि क्योंकि वो विदेश गया हुआ कब आए, उनकी कौन सेवा करे, बहू भी साथ चली गई। तो वो सोचते हैं रे कि आज मेरी जॉइंट्स अगर फैमिली होती, मैं मेरे भाइयों के साथ में रहा होता, भतीजों के साथ रहा होता, तो मेरा टाइम अच्छी तरह से पास होता, मुझे कोई अटेंड करने वाला होता, मेरी कोई बात सुनने वाला होता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी ये सांस्कृतिक मूल्य अगर आप गहराई में जाओ तो उसके पीछे अतिथि देवो भव का जो हमारा फॉर्मूला है यह कार्य करता है और इसी ने हमको महान बनाया है। और ये हमारे ऐसी बन गई, हम किसी से अपरिचित नहीं हैं। समाज के किसी भी व्यक्ति से वाया मीडिया हमने कहीं भी कोई सहयोग चाहा तो हमें अवश्य मिलता है। इस कारण व्यक्ति की कितनी प्रोग्रेस होती है। देखिए, हर व्यक्ति हर लाइन का माहिर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, कुलपति हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी कॉलेज की स्थापना करूँ तो मेरे पास के अंदर सब तरह के खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो है उसको पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए अतिथि देवो भव के फॉर्मूले से मैं चलूँगा। तो मैं मेरे मित्रों से सहयोग मांगूंगा, मेरे रिलेटिव से सहयोग मांगूंगा, तो वह सहयोग किसी का पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा स्थान है या जहाँ से मुझे स्वीकृति मिलने वाली कॉलेज की वहाँ उनका संपर्क है तो मेरे को रिकमेंड करेंगे और मैं वहाँ एक्स जगह जाऊँगा कि मैं वाई की रिकमेंडे से फला कार्य के लिए आया। अब एक्स का वाई से बहुत अच्छे रिलेशन है। अब दोनों वो अतिथि देवो भव के फॉर्मूले से जुड़े हुए हैं कि उस भैया ने इस अतिथि को मेरे पास भेजा है तो किसी न किसी तरीके से मैं इसका जेन्युइन वर्क करूं। अनजेन्युइन वर्क
तो अपने पे रिस्क लेके क्यों काम करेगा। और जेन्युइन वर्क होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय इतना सुंदर विषय है कि इसके ऊपर घंटों घंटों पर बातचीत की जा सकती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, आज हमारी जो नई पीढ़ी है बच्चों में डालना चाहिए। आज बच्चे मोबाइल, टीवी संस्कृति में इतने डूब गए हैं कि उनको हमारी संस्कृति की परवाह ही नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम पैसे कमा करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करके उन बच्चों के लिए क्या करेंगे। अगर हमारे संस्कार नहीं दिए तो आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी कोई तरह की सेवा या हमारा नाम रोशन करने की वाली बात या अच्छा समाज बनने वाली बात नहीं होगी। इसलिए कहा गया है हमारी संस्कृति के अंदर कि पूत कपूत का धन संचय, कि अगर सपूत व्यक्ति हो तो उसके लिए धन संचय करने की कहाँ जरूरत है। वो तो आपका 1 लाख रुपए का मल्टीप्लाई करके 10 लाख कर देगा। और अगर कपूत पुत्र है और जिसको आपने धन राशि दे दी, उसको संस्कार नहीं दिए और खाली धन राशि दी, तो आपने 10 लाख भी दिए तो वो सब सफाया करके फिर कंगाल हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को अतिथि देवो भव का संस्कार देना चाहिए। किसका फ़ोन आया है, उसको अंकल से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, वो क्या पूछ रहे हैं उसका पूरा जवाब दीजिए। और व्यक्ति घर पे आ गया है, उसकी ऐसा बेल बजा रहा है, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं और दरवाज़ा ही नहीं खोलें, ये अतिथि देवो भव नहीं है। सबसे पहले घर पे आ गया, बेल बजाइए, आप तुरंत उसको अटेंड कीजिए। घर के सारे कार्य, काम काज आपको छोड़ करके जो हमारी पीढ़ी पर आ गया है, हमारे प्रतिष्ठान पे आ गया है, जिसका फ़ोन आ गया है, हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए हम उसको अटेंड करें। उससे हमारा जो है वो कितना डेवलपमेंट होता है, हमारी कितनी ख्याति बढ़ती है। एक व्यक्ति बाहर से आता है और हमने उसको हर तरीके से आवा भगत करके, रेस्पेक्ट दे करके, उसका कार्य करके संतुष्ट किया, तो अपने गांव के अंदर, अपने शहर में जाएगा तो 10 जगह बात करेगा कि फलां लोग कितने संस्कारी हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति और हमारे मूल्यों में आपको रस आ रहा है, मुझे भी रस आ रहा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य मूल यही है कि हमारा पुनर्जागरण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, संसार के समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को सुख मिले, आनंद मिले और वो हिल मिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रहे। तो हमारी मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो, वैराग्यमय हो।